मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश हमारे सामने है और हम पढ़ रहे थे 22, 23, 24 हमने पढ़ लिए, 25 भी पढ़ा था। आज 26वां हम इस दोहा पढ़ेंगे और उसके पहले में जो हमने जो पढ़ा है उसके थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ये हमने जो 25वां दोहा में पढ़ा था जिसका भावार्थ यहाँ सामने आ रहा है। यहाँ पर जो सिद्ध परमेष्ठी का व्याख्यान किया है उसी के समान अपना भी स्वरूप है। वही उपादेय यानी ध्यान करने योग्य है। जो सिद्धालय है वह देहालय है, अर्थात जैसा सिद्ध लोक में विराज रहा है वैसा ही हंस इस घट में विराजमान है। देखो, अभी अपन को कोई ध्यान करने के लिए बोलते हैं ना, तो अपन क्या कैसे बोल देते हैं? तो देखो वो फला फला जगह पे वो खारघर में एक चैत्यालय है, उसमें चंदा प्रभु की प्रतिमा है, उसको देखो। और फिर अकेले में जब कभी आपको उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं तो एकांत में अपनी स्मृति में उस मूर्ति को सामने रख करके और जाप आदि दे सकते हो। तो वो मूर्ति का हमको अभी चूंकि हमने कभी दर्शन किए हैं इसलिए हमारे सामने वो प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन यहाँ आत्मा की जब बात करते हैं तो आत्मा को ऐसा कोई फोटो नहीं है, ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है जिसमें आत्मा बनाई जाए। तो इसलिए आत्मा को भली प्रकार उसके लक्षणों से जान करके हम अपने आप ही उसका एक रूप जो है, जो हमारे चिंतन में आए कि ऐसे ऐसे गुणों का धारी है, निराकार है, वो ऐसा हम चूंकि एकदम अगोचर है, इसलिए हमको विशेष थोड़ा सा परिश्रम करके एक थोड़ी सी कल्पना में एक इमेज बिठाल करके और उसका फिर हम चिंतन करते हैं। लेकिन वो इमेज भी जानने के लिए ये सारा जो अपन ने जो कुछ पढ़ा कि कैसा है आत्मा, कैसे सिद्धों के समान अपन ने ये मान लिया, अशरीरी है और वो केवल ज्ञान गुण आदि से संपन्न है, वो सब अपन ने जान लिए। तो जानने के बाद में जानना इसलिए ही था कि अब वो मेरे स्मृति में स्थापित हो जाए, जब जब मैं उसमें ध्यान करूं तो आत्मा मुझे वैसा दिखाई दे, उसमें कंसंट्रेट में हो जाऊं। इस भाव से अपन ने उसका स्वरूप समझा। जब हम उसका चिंतन करने लगते हैं तो हमारा चिंतन का भी वो स्वरूप बदलता रहता है। जैसे आज हो सकता है उतनी क्लैरिटी के साथ में मेरा मन ना लगे, उतनी स्थिरता ना आए, कल लग जाए, परसों लग जाए। तो ये निरंतर जब मैं इन गुणों को साथ में रख करके उसकी जो है कल्पना करता हूं तो आत्मा जो है मुझे अनुभव में आने लगता है। यही सारा परिश्रम आचार्यों ने इसीलिए किया है कि जो मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे दिखाई देने लगे, चिंतन करने लगे, है ना। मैंने आपको एक और एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई अभिनेता है या कोई पहलवान है, वो मेरा जो है आदर्श है, तो मैं उसको पहले देखता हूँ, फिर उसकी फोटो टांग लेता हूँ और फिर चाहता ये हूँ कि इस जैसा बन जाऊं, इस जैसे गुण मेरे अंदर आ जाएं। तो ये आत्मा कोई पर पदार्थ तो है नहीं, लेकिन चूंकि सामने दिखाई नहीं देता, स्वयं भी अगर किसी ने अपना दर्पण नहीं देखा हो तो उसको अपना मैं कैसा दिखता हूँ समझ में नहीं आता। लेकिन जिसने दर्पण देख लिया है, जिसने जो है पानी में अपनी छाया देख ली है कैसे भी, तो उसको फिर समझते देर नहीं लगती कि ये मैं दिख रहा हूँ, ये मेरा फोटो है। ऐसे ही आत्मा का जिसने सब प्रकार से बारंबार चिंतन किया, उसको गुणों से पहचाना, एक ना एक दिन उसके अनुभव में वो आने लगता। तो यहाँ भावार्थ में अपन यही पढ़ा, यहाँ पर जो सिद्ध परमेष्ठी का व्याख्यान किया है उसी के समान अपना भी स्वरूप है। वही उपादेय है, ध्यान करने योग्य है। जो सिद्धालय है वह देहालय है ना। जैसे वहां सिद्धालय में विराजमान है, यहाँ मेरे देह में विराजमान है। अर्थात जैसा सिद्ध लोक में विराज रहा है वैसा ही यह हंस यानी आत्मा इस घट यानी देह में विराजमान है। उसका बहुमान अभी भी करो,
ऐसा नहीं कि जब मैं सिद्ध बनूंगा तभी उसका बहुमान आएगा, सिद्ध यही तो बनेगा सिद्ध। मेरा जो आत्मा है, मेरा जो आत्म तत्व है, वही तो सारी योग्यताओं का धारी है। कोई नया चीज थोड़ी लानी कि मोक्ष में जाने के लिए कोई नई चीज लानी। तो इसलिए उसका बहुमान करना, बार बार जब बहुमान करेंगे तो हमें संसार के बाकी सब पदार्थों की महिमा चली जाएगी। इतना अद्भुत द्रव्य मैं स्वयं हूं, इसको छोड़कर और किसी की कल्पना, किसी और में रस लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो मैं आपको 26 नंबर का दुआ बताऊंगा। जे हौ निम्मलुणाणमौ सिद्धीण विषयी देव, ते हौ निवसई बम्बुपरो देहम मम करि भेव। यादृशो निर्मलो ज्ञानमय सिद्धौ निवसति देवः, तादृशो निवसति ब्रह्मा परः देहे मा कुरु भेदम। इस प्रकार जिसमें तीन तरह के आत्मा का कथन है, ऐसे प्रथम महाअधिकार में मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध परमात्मा के व्याख्यान की मुख्यता कर चौथे स्थल में 10 दोहा सूत्र कहे। आगे 5 क्षेपक मिले हुए 24 दोहों में जैसा प्रकट रूप परमात्मा मुक्ति में है, वैसा ही शुद्ध निश्चय न कर देह में भी शक्ति रूप से है, ऐसा कहते हैं। अपने ये बात पहले भी जानी थी और इसको रिपीट करने से हमको विश्वास हो जाएगा। जैसा, ऐसा कहते हैं। यादृश यानी जैसा केवल ज्ञानादि प्रकट स्वरूप कार्य समय सार उपाधि रहित भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल से रहित केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप सिद्ध परमेष्ठी देवादि देव परम आराध्य मुक्ति में रहता है, वैसा ही सब लक्षणों सहित पर ब्रह्म शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा उत्कृष्ट शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकर शक्ति रूप परमात्मा शरीर में तिष्ठता है ना। इसमें देखो एक शब्द आया ना जो अपन ने पहले पढ़ा था, कार्य समय सार। जैसा केवल ज्ञानादि प्रकट स्वरूप कार्य समय सार उपाधि रहित, उपाधि रहित क्यों कहा? कार्य समय सार तो वही हो गया ना। जैसा मैं अभी शक्ति रूप में विद्यमान हूं, ये मेरा कारण था और यही जब सिद्ध बन जाएगा तो कार्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, फिर मुझे करने के लिए शेष कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो मेरी ये शक्ति रूप जो है आत्मा है, वही उसका परमात्मा बनेगा। तो यही कारण है और वो कार्य योग्यता जो मेरी है जो वहां बनने की, वो सब जो है कार्य कारण है, और जब मैं बन जाता हूं तो कार्य हो जाता है। तो एक प्रिय बात हुई। और उपाधि रहित, किसी तरह की कोई उपाधि मेरे अंदर नहीं है ना। जैसे शरीर आदि की उपाधि होती कि सब मैं फला आदमी हूँ, ये मैं ऐसा हूं, मैं इतने बड़े पद के ऊपर, वहां कोई पद नहीं। हाँ, हम अपने समझने के लिए कहते हैं कि साहब ऊपर महावीर स्वामी की आत्मा भी वहीं विराज रही है जहाँ पार्षद भगवान की विराज रही है, ये हम अपने समझाने के लिए कहते हैं। वहां पे तो कोई चिन्ह भी नहीं मिलेंगे जैसे अरंतों के मिलते हैं। तो समस्त प्रकार की उपाधियों से रहित मात्र शुद्ध निश्चय नय से जिसे परम आत्मा कहते हैं, ऐसी आत्मा व्यक्ति रूप से तो वहां है और शक्ति रूप से यहाँ है। देखो मैं तो माला माल हूं, कहाँ कमी है। जैसे जैसे रत्न के धारी, भले वो 3 रत्न के धारी वो वाली बात अपन करें, वो जिनेंद्र देव हैं, ऐसे ही रत्नत्रय का धारी मैं भी हूं। वैसा ही सब लक्षणों सहित परब्रह्म शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा उत्कृष्ट शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकर शक्ति रूप परमात्मा शरीर में तिष्ठता है। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट, तू सिद्ध भगवान में और अपने में भेद मत कर। ऐसा ही मोक्ष पाहुड़ में श्री कुंद कुंदाचार्य ने भी कहा है। नमि एहिम इत्यादि इसका यह अभिप्राय है कि जो नमस्कार योग्य महापुरुषों से भी नमस्कार करने योग्य है, यानी उनके द्वारा भी नमस्कार करने योग्य है, स्तुति करने योग्य सत्पुरुषों से स्तुति किया गया है,
और ध्यान करने योग्य आचार्य परमेष्ठी वगैरह से भी ध्यान करने योग्य ऐसा जीवनामा पदार्थ इस देह में बसता है, उसको तू परमात्मा जान, वही परमात्मा उपाधि। देखो अपन जो है अभी व्यवहार नए से मंदिर आदि जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? और नहीं, हम सबने नियम ले रखा था, हमको परमात्मा का बोला गया है कि सुबह देव दर्शन करना है, अवश्य करना है। हमारे व्यवहार नए में, हमारी छठ आवश्यक में देव दर्शन है। लेकिन वास्तव में चूंकि हमारी अभी भूमिका कच्ची है, इसलिए हमें वहां फिजिकली जाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी भूमिका ऊपर वाली हो जाएगी, देखो जो मुनि बिहार में जाते हैं, कितने कितने देर तक तो उनको जो है वो दर्शन होते नहीं। कुछ कुछ जो है मुनिराज, जैसे मैंने देखा कुछ मराठी उसमें कल्चर में मैंने देखा कि वो एक छोटी मूर्ति भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज क्या है, ये सब हमारी जब तक थोड़ा कच्चापन रहता है उसमें आत्मचिंतन में, तब तक हम इस तरह की प्रक्रिया करते हैं व्यवहार में। हमें जिनेंद्र देव के दर्शन हो तो दर्शन मतलब जिनेंद्र देव के तो डायरेक्ट होते नहीं, उनकी प्रतिमा को उस स्वरूप में हम मान करें स्थापना से, और उनके दर्शन करके हम ये सोचते हैं हमारे छठ आवश्यक पूरे हो गए। लेकिन कहीं ऐसी आपको विपरीतताएं मिल जाएं, प्रतिकूलताएं मिल जाएं, जहां कोई मंदिर ना हो या कहीं बहुत दूर हो या आप बीमार हो या कुछ हो, तो क्या हम तब भी अपने आत्मा में, अपनी शरीर रूपी देहालय में बैठे हुए ही अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। इसी को भाव वंदना कहते हैं। ओतप्रोत हो जाते हैं जो इस भक्ति भाव से जो आत्मा का स्वरूप समझते हैं ना, उनको जरूरी नहीं फिजिकली जाएं। मैं इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि इसी भूमिका में जाना बंद कर दो। लेकिन कभी ऐसी प्रतिकूलता भी अगर आ जाए, कोई ऐसे जो है वातावरण का निर्माण हो जाए, जैसे आजकल है कोरोना पीरियड में, तो अब सरकार ने तो बंदिश लगा दी है, अपन भी जान रहे हैं कि मेरे द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरों से ट्रांसमिट हो सकता है, तो मैं हटाग्रह करूं नहीं साहब, मैं तो वहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा छठ आवश्यक। छठ आवश्यक का अर्थ समझो, देव वंदना करना है, देव वंदना देहालय में विराजमान है, करके तो देखो। इसी देहालय में विराजमान इसी आत्मा की उपासना मंदिर में जाकर भी मैं करता हूं, बल्कि वहां तो और ज्यादा व्यवहार में करता हूं, क्योंकि वो जो सामने तीर्थंकर आदि की प्रतिमा है, मैं उनका गुणानुवाद करके उनकी आत्मा की का साक्षात्कार करता हूं, उनके गुणों का चिंतन करता हूं। और उससे एक कदम आगे जब मैं उस भूमिका में पहुंच जाता हूं, जब मैं स्वयं भगवान बनने वाला होता हूं, उस समय मुझे वो देवशास्त्र गुरु का आलम्बन भी छोड़ना ही पड़ता है, छूट ही जाता है। तो अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि आपको स्वयं की आत्मा का चिंतन, देहालय में विराजमान उस शक्ति रूपी परमात्मा के दर्शन और वंदन का भाव आ जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ऊंची भूमिका जो है अगर अभी से निर्माण हो जाए तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है, कोई पाप नहीं लगने वाला आपको कि नहीं साहब आपने मंदिर में ही क्यों नहीं दर्शन किए प्रतिमा। ये भली प्रकार समझ लेना, क्योंकि वहां जाकर के भी मैं भाव वही बनाने वाला हूं। तो जैसा देश काल वातावरण हो उसके अनुसार कार्य करना, इसमें हठाग्रह मत करना कि मैंने सब प्रतिमा धारण की है, मैंने संकल्प लिया है, मैंने नियम लिया है, भले ही कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं चाहे दूसरे मर जाएं या किसी को अस्वस्थ हो जाए, मुझे तो करना। ऐसे हठाग्रह करने की आवश्यकता भी नहीं। यहाँ बैठे बैठे देखो, हमें प्रमाण सागर जी ने कितनी बार कहा, सुधा सागर जी ने भी कई बार कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास भी मत आना, दूर से ही हमको जो है वंदना कर लेना, हम समझेंगे मिल गई। सुधा सागर जी ने कितनी बार कहा कि हमारे स्वास्थ्य का भी तो देखो ध्यान। तो आप तो अपनी अंधश्रद्धा के मारे चले आ रहे हैं दौड़े हुए, लेकिन इससे हम लोग तो मास्क भी नहीं लगा सकते, सैनिटाइजर नहीं लगा सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में अंधश्रद्धालु बनने की बजाय बात को वास्तविकता से जानना और यथा योग्य आचरण करना, न केवल जैसा कि वहां के शासन आदि से जिस तरह की जो वो दी जाती है ताकीद उसके अनुसार, बल्कि देश काल और क्षेत्र के हिसाब से स्वयं ही निर्णय लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। विवेकवान बनना, अंधश्रद्धालु कतई मत बनना।
तभी हमारे दयानंद राज जी ने कहा ना मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। इसमें उन्होंने क्यों कहा? इसका अर्थ यह है कि वो जो गुण है जिनसे मुनिराज पहचाने जाते हैं या श्रावक पहचाना जाता है, उन गुणों का विवेक मुझे होना चाहिए। और ऐसा विवेक मेरे अंदर अगर जागृत हो गया है तो मैं अपनी देह में स्थित उस देवालय को भी पहचान करके उसमें स्थित शक्ति रूपी परमात्मा को पहचान कर भाव वंदना अवश्य कर सकता हूं। देखो हमारे नमस्कार मंत्र का बोलते हैं ना, अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्तो विवाह, कहीं भी हो किसी भी स्थिति में हो आप जो है पंच परमेश्वर को नमस्कार कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आप बोल नहीं साहब यहाँ नहीं कर सकता, मंदिर में जाकर करूंगा। वहां आपको इतनी बड़ी परमिशन क्यों दी है? क्योंकि वो नमोकार मंत्र में, नमोकार मंत्र की वजह से नहीं, उसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है। वैसे भावपूर्वक अगर एक बार भी नमस्कार कर दिया, नमोकार मंत्र जो है सफल हो गया, उसका प्रयोग सफल हो गया। जो ये पिछली बार कुछ लोगों को पकड़ा था, वो जो सांप का जहर उतारते हैं, उनको पूछा कि तुम कैसे झाड़ फूंक कैसे करते हो? तो अनपढ़ थे वो, लेकिन उससे पूछा तो बोले साहब हमें परंपरा से एक हमारे उनको एक मंत्र सिखाया जाता है, उससे झाड़ फूंक करते हैं। बताओ कौन सा मंत्र है? उस नमोकार मंत्र बताया। और वो चूंकि सिद्ध इसलिए हो गया था ना, पूरे श्रद्धा के साथ में उसको बोला जाता है और वो सांप का जहर उतर जाता है। कहने का अर्थ ये है कि उस नमस्कार मंत्र में किए गए उन पंच आत्माओं को इतनी प्रबल रूप से नमस्कार किया जाता है कि लौकिक उपलब्धियां तो सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। तो मेरे नमस्कार में इतनी ताकत नहीं क्या? तो जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़े, मैं ये मानता हूं मंदिर आदि में जाने में हमारी भूमिका में हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एकाग्रता के लिए मैं कहूं जनरली होता भी है कि एकाग्रता मंदिर में ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसके अपवाद रूप से जब ऐसी व्यवस्था ना हो या मंदिर में भी बहुत शोर शराबा या इस तरह की टोका टाकी हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, घर में आप देखोगे एकांत में बैठ करके उससे ज्यादा आप अपने भावों को स्थिर कर सकते हैं। इसलिए हठाग्रह मत करना, सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं और वो परमात्मा स्वरूप आत्मा हमारे अंदर विराजमान है, हम ही परमात्मा शक्ति रूप से है। उस स्वरूप को ध्यान करके उसका ध्यान करना, सीधा परमात्मा को नमस्कार पहुंच जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर का। हाँ, उसको तू परमात्मा जान। देखो उन्होंने ऊपर लिखा ही है, स्तुति करने योग्य सत्पुरुषों द्वारा स्तुति किया गया है और ध्यान करने योग्य आचार्य परमेष्ठी वगैरह से भी ध्यान करने योग्य ऐसा जीवनामा पदार्थ इस देह में बसता है, उसको तू परमात्मा जान। और इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? वही परमात्मा है, वही परमात्मा उपादेय है। कितनी बढ़िया लाइन है ये, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, स्वयं पढ़ो और जान जाओ। तो 27 नंबर का दोहा उन्होंने कहा, जे दिठे तुट्टन्ति लहु कम्मई पुब्ब कियाई, सो परु जाणहि जोइया देहि वसंतुणकाई। आगे, जिस शुद्धात्मा को सम्यक ज्ञान नेत्र से देखने से पहले उपार्जन किए हुए कर्म नाश हो जाते हैं, उसे हे योगिन तू क्यों नहीं पहचानता? देखो हमको स्वयं का ही अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। हम सोचते भाई साहब अपनी आत्मा का क्या ध्यान करना है, मेरी भी कोई आत्मा है, आत्मा तो उनकी है जो वहां बैठे। वो समझे ही नहीं, उसको बात ही नहीं समझे कि आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है। अपने आप को निकृष्ट समझना या जैसा मैं हूं वैसा न जानना, वैसा न मानना, कौन सी कषाय में आता है? मान कषाय में। 10 लक्षण पर में अपन ने पढ़ा था, मान कषाय में जो मैं हूं उससे ऊंचा मानना या उससे नीचा मानना, दोनों ही स्थितियां मान कषाय में आती। मैं वैसे ही उत्कृष्ट जात, जब तक आप अपना बहुमान नहीं करेंगे तब तक कौन आपका बहुमान करने वाला है। तो निकृष्ट मत समझना अपने आप को, शक्ति अपेक्षा से जैसा उन्होंने बताया, उसको तू परमात्मा जान, जो देह में बसता है वही परमात्मा उपादेय।
जितने भी स्वाध्यायी लोग हैं उनको इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कभी भी कैसी प्रतिकूलताओं में मैं फंस भी जाऊं, मैं हूं ना साथ में, मैं अर्थात मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, शक्ति रूप से अवश्य हूं, उसकी साक्षी मैं। फुल ऑफ एनर्जी, अपन पॉजिटिव एनर्जी ढूंढते ना, तो साहब वो आदमी के उसके अंदर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, वो प्रतिमा है उसमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी। हमारा कोई टोटा थोड़ी है पॉजिटिव एनर्जी का। जिस आत्मा से वो दूर से जो है वो प्रकाशित होती है, एनर्जी से भर जाती है प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा ये शरीर रूपी प्रतिमा के अंदर में वो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स विद्यमान है। उसको निकृष्ट मत समझना, उसकी अवहेलना मत करना। जब तक हम स्वयं अपनी कीमत नहीं जानेंगे तो कौन हमें कीमत दिलाएगा। तो बोल रहे हैं आगे, जिस शुद्ध आत्मा को सम्यक ज्ञान नेत्र से देखने से पहले उपार्जन किए हुए कर्म नाश हो जाते हैं, उसे हे योगिन तू क्यों नहीं पहचानता। कितनी पराकाष्ठा बताई। जिस समय जीव जो है सम्यक दर्शन की भूमिका में आता है, सम्यक दर्शन और ज्ञान साथ साथ होते हैं, उसी समय कितने चमत्कार हो जाते हैं। उसके जस्ट पहले करण लब्धि प्राप्त होती है, वो करण लब्धि प्राप्त होने से ही कितने कर्मों की थोक में निर्जरा होती। तो यही उन्होंने बोला कि जिस शुद्ध आत्मा को सम्यक ज्ञान नेत्र से देखने से पहले उपार्जन किए हुए कर्म नाश हो जाते हैं, उसे हे योगिन तू क्यों नहीं पहचानता। ऐसा कहते हैं, जिस परमात्मा को सदा आनंद रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि स्वरूप निर्मल नेत्रों कर देखने से शीघ्र ही निर्वाण के रोकने वाले पूर्व उपार्जित कर्म चूर चूर हो जाते हैं। अर्थात सम्यक ज्ञान के अभाव से, यानी अज्ञान से जो पहले शुभ अशुभ कर्म कमाए थे, वे निज स्वरूप के देखने से ही नाश हो जाते हैं। देखो, जिन नजरों से आपने पहले पर दूसरे पदार्थों को देखा है, वही नेत्रों से जब आप सम्यक दर्शन के बाद, सम्यक ज्ञान के बाद में, यानी उसमें एक बार दृष्टि घुमा के जब अपनी तरफ देखोगे, तो अपने आप को आप निर्मल दशा में प्राप्त पाएंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कैसा वो आत्मा है अनोखा, कितना पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है कि उसकी प्राप्ति होने से पहले जो कर्मों के पहाड़ मैंने इकट्ठे किए थे, सम्यक ज्ञान के अभाव से जो पहले शुभ अशुभ कर्म कमाए थे, वे निज स्वरूप के देखने मात्र से नाश हो जाते, और मैं उसे देख ही नहीं रहा। जो अपन सामायिक करते हैं ना, वो सामायिक का स्वरूप क्या है? घर में भी करते हैं ना सामायिक, जरूरी नहीं हर बार हम मंदिर जाके सामायिक करें। तो घर में सामायिक करते हो तो स्वस्थ आत्मा का चिंतन नहीं करते, खाली किताबें पढ़ते रहते हो क्या? तो सामायिक का अर्थ क्या है? समय यानी आत्मा। उस आत्मा का चिंतन, जैसे मान लो सामने आत्मा रख दी गई हो और मैं उसकी अवलोकन कर रहा हूं, वैसी दशा सामायिक में होनी चाहिए। किताब वगैरह तो थोड़ी देर के लिए आपको भावों को स्थिर करने के लिए होती है, हम उसी की समाप्ति समझ लेते हैं। साहब मैंने 1 घंटे का नियम लिया सामायिक में, तो 1 नंबर पे आलोचना पाठ पढ़ूंगा, मैं मेरी भावना पढ़ूंगा, मैं फला पढ़ूंगा, और जैसे ही वो पूरा हुआ टाइम खत्म। अरे इतना अनमोल समय आपको मिला था, एकांत में स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने का जो समय मिलता है वो अनमोल होता है, सबको अवेलेबल नहीं होता। स्वयं को स्वयं से मिलने का समय लोगों को मिलता नहीं, अनमोल समय है वो। जैसे कोई बोलते साहब मुझे साहब से जरा 1 मिनट में दिखा दो, उनके दर्शन करा दो, साहब से मिल लेता हूं। काहे के साहब? हम स्वयं वो साहब हैं जिसके एक क्षण मात्र से मैं दर्शन करने से मैं अपनी इस पर्याय में भी निहाल हो जाता हूं। इसकी महिमा समझना। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, पहाड़ के पहाड़ जो मैंने कमाए थे स्वयं के दर्शन मात्र से, दर्शन का मतलब क्या है? अनुभव मात्र से, उन गुणों के चिंतन मात्र से, इस विश्वास के चिंतन मात्र से कि मैं ही वह प्रसिद्ध आत्मा हूं जो परमात्मा बनेगी, ऐसे चिंतन मात्र से मेरे अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है, वो बाहर में तो लौकिक काम करते ही करता है, अंतरंग में
प्रकट होने के कारण कर्मों के पहाड़ निर्जरित हो जाते। भावार्थ दिखा है, जिसके जानने से कर्म कलंक दूर हो जाते हैं, वह आत्मा शरीर में निवास करता हुआ भी देह रूप नहीं होता। उसको तू अच्छी तरह पहचान और दूसरे अनेक प्रपंचों को तो तू जानता है, अपने स्वरूप की तरफ क्यों नहीं देखता? वह निज स्वरूप ही उपादेय है, अन्य कोई नहीं। देखो, अपन किसी चीज को दूसरी किसी चीज के संपर्क में रख देते हैं काफी दिन तक, तो वो उसका संपर्क का कुछ ना कुछ असर उसमें आ जाता है, या कुछ उसके चिन्ह उसमें घटते हैं, या कुछ दाग लग जाते हैं। बोलते साहब कोयले की कोठरी में गए थे तो काले हुए बना रहते नहीं, भले ही वो ऊपर ऊपर से हो। तो ऐसे मैंने कितने शरीर धारण किए, अनादिकाल से मैं शरीरों में रह रहा हूं, तो एक भी मेरा जो है प्रदेश आत्मा का उद्गल रूप हुआ क्या? इतने मकानों में मैं रहा मनुष्य बन करके, सीमेंट और गारा और उसका लोहे के टुकड़ों के बीच में मैं रहा, पूरे जीवन भर रहा, लेकिन मैं आज तक सीमेंट नहीं बना, मैं आज तक जो है वो लोहा नहीं बना। हमेशा इवन जो कर्मों की भी जो बात करते हैं, वो कर्म भी मेरे अंदर प्रविष्ट होते नहीं। ऐसा अनूठा द्रव्य हूं मैं, उसका बहुमान करो। तो क्या कहा उन्होंने, जिसके जानने से कर्म कलंक दूर हो जाते हैं, वह आत्मा शरीर में निवास करता हुआ भी देह रूप नहीं होता। उसको तू अच्छी तरह पहचान और दूसरे अनेक प्रपंचों को तो तू जानता है, अपने स्वरूप की तरफ देखता क्यों नहीं? देखो, वास्तव में मैं आपको बताऊं, हम जितनी गहराई से एकांत में अपने आप को देख सकते हैं, निरख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वैसा हम वर्तमान में मंदिर में भी जब जाते हैं, तब भी मंदिर में जाने में हमको क्या लगता है कि काम ज्यादा सरल है, कि वहां प्रतिमा है, उसको देखना है और भगवान को चढ़ा देना, चले आना। अंदर में उतरना किसको है? और भगवान नाम की जो भी हैं, वो मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे, बल्कि खुश हो जाएंगे कि बंदा आया तो सही ना मंदिर में। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि मंदिर में इस भूमिका में, जब सम्यक दृष्टि अपन नहीं हुए, इस भूमिका में मंदिर में जाकर के उस दर्शन से हम उतनी गहराई से नहीं जुड़ते जितना मैं एकांत में सामायिक में जुड़ सकता हूँ। वहां तो हम सोच लेते वहां बनी बनाई प्रतिमा है, बना बना है, सब व्यवस्था है, जाके अर्घ चढ़ाना है, हो गया काम। क्योंकि एक बार यहाँ अपने यहाँ मुनिराज आए थे 2-3, उन्होंने ये कहा था, और ये भी आए थे, क्या नाम उनका, विनोद भैया, उन्होंने कहा था आपसे कह दिया जाए कि ये भैया 2 घंटे पूजन करते हुए 4 घंटे करो ना आज, तो हम तुरंत तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि एक 15 मिनट आत्मा का जो है ध्यान करो, तो पसीने आ जाते। कौन करेगा साहब, स्वरूप को कौन लाएगा? तो रेडीमेड मंदिर है ना, वहां दर्शन करके आना है, वो काम ज्यादा सिंपल लगता है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, जिसके जानने से कर्म कलंक दूर हो जाते हैं, वह आत्मा शरीर में निवास करता हुआ भी देह रूप नहीं होता। ऐसे इसकी कल्पना करना, शरीर में मिला हुआ नहीं, कीचड़ में कमल की तरह उस कीचड़ से भी अलग रहता है, ऐसा मैं देह में रहता हुआ भी देह रूप कभी नहीं हुआ। उसको तू अच्छी तरह पहचान और दूसरे अनेक प्रपंचों को तो तू जानता है, अपने स्वरूप की तरह क्यों नहीं देखता? देखने ही नहीं चाहता। 2 कारण से नहीं देखना चाहता। एक कारण तो ये कि मुझे विश्वास ही नहीं कि मैं ऐसी आत्मा हूं। अरे भाई साहब, हमारी क्या बात करते हो, हम तो बहुत दासानुदास हैं, हम में क्या है। और दूसरा, उसको देखने में विशेष परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मेरी आदत ही छूट गई, बनी ही नहीं अनादिकाल से कि मैं अपने को देखूं। इन 2 कारणों से मैं बहाने बनाता रहता हूं, देखता ही नहीं हूं। वह निज स्वरूप ही उपादेय है, अन्य कोई नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी, जो अपना स्वरूप है उसके अतिरिक्त और कोई उपादेय है ही नहीं। कहाँ ढूंढ रहे हो? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कहाँ ढूंढ रहे हो उसको? इससे आगे 5 प्रक्षेपकों द्वारा आत्मा का ही कथन करते हैं। जिस शुद्ध आत्म स्वभाव में
आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुख से विपरीत जो आकुलता के उत्पन्न करने वाले इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है ना। अपन पढ़ देंगे गाथा नंबर ये दोहा नंबर 28। जित्तुण इंद्रिय सुदुहई जित्तुण मन बा घाघारू सो अप्पा मुनि जीव तुहु अन्नु परिम अवराहु अवहारू। इससे आगे 5 प्रक्षेपकों द्वारा आत्मा का ही कथन करते हैं। जिस शुद्ध आत्मा स्वभाव में आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुख से विपरीत जो आकुलता के उत्पन्न करने वाले इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है, जिसमें संकल्प विकल्प रूप मन का व्यापार भी नहीं है, अर्थात विकल्प रहित परमात्मा से मन के व्यापार जुदे हैं, उस पूर्वोक्त लक्षण वाले को हे जीव तू आत्मा राम मान। है आत्मा किसे कहते? आत्मा की परिभाषा ही उन्होंने बताई। क्या बताई? ये बोल रहे हैं जिस शुद्ध आत्म स्वभाव में आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुख से विपरीत, क्योंकि मेरा वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं, इस वर्तमान पर्याय में मैं अतीन्द्रिय सुख से तो ओतप्रोत हूं नहीं। अतीन्द्रिय सुख जो है मुझे कहां मिला? जो आकुलता के उत्पन्न करने वाले इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है, संकल्प विकल्प रूप मन का व्यापार भी नहीं है, अर्थात विकल्प रहित परमात्मा से मन के व्यापार जुदे हैं। जो मेरा वर्तमान में मन के जो व्यापार चल रहे हैं, मन की जो स्थितियां चल रही हैं, रास रंग में मैं उलझा हुआ हूं, उस अतीन्द्रिय सुख का ना तो मैंने कभी चिंतन किया है और ना ही वो चिंतन मुझे सुहा रहा है। मुझे मेरा अभी तक काम हुआ क्यों नहीं? उस चिंतन की जब भी बात आती है तो मैं बाहरी जो रूप है उसमें प्रविष्ट होना, उसको अपनाना ज्यादा आसान समझता हूं। मेरा जो आग्रह होता है ना कि वो व्यवहार से मैं जो दर्शन आदि करने का जो मेरा जो आग्रह होता है वो इसलिए होता है कि वहां मुझे मन को सूक्ष्म करने की आवश्यकता नहीं है। वहां सब फैसिलिटी बनी हुई है, वहां जाना और आ जाना और अपने आप को समझा लेना कि मंदिर हो गया है। जाने से पहले भी मैं वैसा ही था, वहां जाकर भी वैसे ही रहा, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो देखो क्या कह रहे हैं, उस पूर्वोक्त लक्षण वाले को हे जीव तू आत्मा राम मान, जो इन इंद्रिय सुखों से अलग होते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की खका खजाना है, ऐसा जो तत्व है वही आत्मा राम है। अन्य सब विभावों को छोड़ ज्ञानानंद स्वरूप निज शुद्ध आत्मा को निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर जान। अन्य परमात्म स्वभाव से विपरीत 5 इंद्रियों के विषय वगैरह सब विकार परिणामों को दूर से ही त्याग, उनका सर्वथा ही त्याग कर। हमको अगर कहा जाए महीने में एक दिन, रोज रोज की भी नहीं बोल रहा, महीने में एक दिन किसी अष्टमी या चतुर्दशी पर्व के दिन, क्योंकि उन दिनों में विशेष रूप से पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एकांत में खड़े होकर के या बैठ करके जैसी सुविधा हो, मात्र 5 मिनट या 10 मिनट आत्मा का चिंतन करना, हम वो भी नहीं कर पाएंगे। भाई साहब बढ़ा दो थोड़ा सा, महीने के बजाय क्वार्टरली कर लो ना। क्वार्टरली भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारी ऐसी श्रद्धा नहीं कि इससे कुछ होने वाला है, ना ही हम वैसा करने के लिए अपने आप को एकाग्र करने वाले हैं। बाकी चीजों में करा दो एकाग्र। वैसे अपने यहाँ शादी आ रही ना, और किस किस को क्या क्या देना है, किसको क्या लेना है, बैंड बाजे कहाँ से करना है, ये सब शामियाने कहाँ से आए, बहुत खुश, बड़े खुशी 2 बजे रात का 3 बजे रात तक जाग करके बना रहे हैं लिस्ट, क्योंकि मेरा तीव्र राग उसमें जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी आपने देखा कि मेरे अंदर ऐसे भाव हो कि आज कुछ भी हो जाए मैं आत्मा का चिंतन करूंगा, भले ही 2 बज जाए रात के? ऐसा भाव क्यों नहीं आता? तो हमें विश्वास नहीं है कि हम ऐसे सुख के खजाने हैं, ऐसा आत्मद्रव्य मैं स्वयं हूं, ऐसा हमें विश्वास नहीं। और दूसरा, अगर मैं हूं भी तो इससे क्या हो जाने वाला है?
अगर मैंने इसका चिंतन कर भी लिया, शास्त्रों में तो बहुत बातें लिखी होती हैं भाई साहब। जितनी देर में आप वो आत्मा की चिंतन की बात कर रहे हो, उसकी मैं ट्राई करूंगा, पहले लाऊंगा और छटाई लाऊंगा और बैठूंगा करूँ, उतनी देर में तो मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा, है ना। हमारा पैमाना क्या है? संसार की जितनी भी वस्तुएं जिन्हें आचार्यों ने पत्थर कंकर कहा, वो मेरे लिए अभीष्ट हैं। और जो आत्मा, जो सहज ही मैं हूं, उसका चिंतन मात्र भी मैं करना नहीं चाहता। तो देखो आगे और देखते हैं क्या लिखा। यहां पर किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि निर्विकल्प समाधि में सब जगह वीतराग विशेषण क्यों कहा है। उसका उत्तर कहते हैं, जहां पर वीतरागता है वहीं निर्विकल्प समाधि पना है। इस रहस्य को समझाने के लिए, अथवा जो रागी हुए कहते हैं कि हम निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं, उनके निषेध के लिए वीतरागता सहित निर्विकल्प समाधि का कथन किया गया है। अथवा सफेद शंख की तरह स्वरूप प्रकट करने के लिए कहा गया है। अर्थात जो शंख होगा वह श्वेत ही होगा, उसी प्रकार जो निर्विकल्प समाधि होगी वह वीतरागता रूप ही होगी। कोई आदमी क्लेम करे कि भाई साहब इस समय मैं समाधि में बैठा हुआ, निर्विकल्प समाधि में, और वो आप सब बता रहा, देखो आकर के देखो सामने मेरी आंखें कैसी हैं, कैसा मैं ध्यान दिखाई नहीं दे रहा आपको, और मुझे वो देखो आत्मा भी दिख रही है, वो वहां खड़ी हुई है, बाहर खड़ी है, और वो देखो सब मुझे दिख रहा है, आप क्या बात करते हैं, मैं तो पूरा समाधि में हूँ। तो उसकी जो भाव भंगिमा देख करके, उसकी चंचलता देख करके, उसका वचन व्यवहार आदि देख करके क्या आप मान जाओगे कि वो समाधि में है? तो इसलिए उन्होंने कहा, उस आदमी को आप सुना के कहोगे भैया समाधि तो न केवल निर्विकल्प होती है बल्कि वीतरागता से भरी हुई होती है, और इसमें का कोई लक्षण मुझे आप में दिखाई देता नहीं। आपको दिख रहा है तो आप मान लो। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव लगाया गया है वीतरागता का, आप स्वयं अपनी परीक्षा करना कि मैं उस निर्विकल्प रूप दशा में आकर के क्या मैं वीतरागी भी हूं। कल परसों बात कर रहे थे ना, किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर मान लो लौकिक विषयों में किसी में मैं एकाग्र हो जाऊं, जैसे किसी जीव का जो है मैं अच्छा या बुरा करने के लिए एकाग्र दृष्टि से चिंतन करूं, और उस समय और कोई विकल्प नहीं आया, सब उसी जाति के विकल्प आ रहे हैं, तो क्या मैं निर्विकल्प समाधि में स्थापित हूं? तो अपन ने क्या बताया था कि ये जो निर्विकल्प समाधि का जो शब्द है, उसके पीछे एक एडजेक्टिव और लगा है। क्या लगा है? वीतराग वाला, जहां राग रंग से रहित होकर के एकाग्रपना हो, और वो ऐसा एकाग्रपना सिर्फ स्वद्रव्य में ही लगता है। भले ही हम परिभाषा के लिए कहने साहब एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान है कि एक ही बात वस्तु का चिंतन करना ध्यान है, तो मैं ध्यान कर रहा हूं ना। अरे ध्यान तो 4 प्रकार के होते हैं, उसमें खोटा ध्यान भी होता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। एकाग्र जब मैं हो करके, वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने कहा कि शंख जैसा सफेद, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा भाई साहब वो काला शंख, पीला शंख, हरा शंख। शंख जिस भाव से कहा जा रहा है उसका मतलब श्वेतता का ही, श्वेतपने का ही वर्णन किया जा रहा है। इसलिए अगर वीतराग एडजेक्टिव नहीं भी लगाया जाए, सिर्फ आपसे निर्विकल्प समाधि कहा जाए, तो समझ लेना कि इसमें वीतरागता ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। आगे यह परमात्मा व्यवहार न से तो इस देह में ठहर रहा है, लेकिन निश्चय न कर अपने स्वरूप में ही तिष्ठता है ना। दुआ नंबर 29। देहा देहि जो वसई भेया भेयणेण, सो अप्पा मुनि जीव तुहु किम अन्नेण बहुएण। आगे यह परमात्मा व्यवहार न से तो इस देह में ठहर रहा है, लेकिन निश्चय न कर अपने स्वरूप में ही तिष्ठता है। ऐसे आत्मा को कहते हैं। जैसे अपन ने एक बार बताया था ना कि किसी ने पूछा कि ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है,
दो लोगों में बहस हो रही थी। तो एक जो है वो जैन भाई था, एक अजैन था। तो एक ने कहा कि वो यार तुम्हें मालूम नहीं, धरती जो है वो शेषनाग पर ठहरी हुई है। तो ये दूसरे भाई ने बोला कि अच्छा वो शेषनाग किस पर ठहरा हुआ है? बोले शेषनाग तो किसी पर नहीं ठहरा, तो अधर में ही है। बोले जब वो अधर में ही है तो अपन डायरेक्टली क्यों नहीं मान लें कि ये जो पूरा के पूरा तीन लोक है ये अधर में ही स्थापित है, किसी पर टिका नहीं है। उसमें आपने शेषनाग और क्यों लटका दिया? वो भी तो अधर में ही हो गया ना। तो जिस तरह से ये तीनों लोग किसी पर टिके हुए नहीं हैं, अंतरिक्ष में है, उसी तरह से ये देह में रहने वाला आत्मा भी देह से लगा हुआ नहीं है। कहा जरूर जाता है। यहाँ तक कि जो अरहंत हमारे होते हैं, जो तीर्थंकर आदि होते हैं, उनको देखा ना आपने, गंध कुटी में बैठे हुए हैं और सिंहासन पर विराजमान कहे जाते हैं, लेकिन बैठे हुए भी अंतरिक्ष में ही बैठे हैं, तो सिंहासन को स्पर्श नहीं करते। और जब उनका विहार होता है तब धरते जहां कमल रचते हैं, चलते चलते उनके पैरों के नीचे कमल की रचना कर देते हैं वो देवादि, लेकिन वो कमल को भी टच नहीं करते हुए अंतरिक्ष में चलते हैं, अधर चलते हैं। ऐसा आत्मा, इतना गुणवान आत्मा जो अधर में रहने की योग्यता रखता है, ऐसा मैं भी हूं। वह परमात्मा व्यवहार न से तो इस देह में ठहर रहा है, लेकिन निश्चय न कर अपने स्वरूप में ही तिष्ठता है, ऐसे आत्मा को कहते हैं। अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन अनम्यूट करेंगे। जो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कर अपने से भिन्न जड़ रूप देह में तिष्ठ रहा है और शुद्ध निश्चय न कर अपने आत्म स्वभाव में ठहरा हुआ है। उपचार से तो कहते हैं कि देह में है, जैसे उपचार से मैं कहता हूं कि वो सिंहासन पर विराजमान है, उस सिंहासन की भी महिमा अपन कहते हैं ना भक्तावन में। ऐसे ही इस देह देवल में बैठा हुआ कहा इसलिए जाता हूं कि वर्तमान पर्याय में, वर्तमान अवस्था में वो आत्मा शरीर के एरिया में कन्फाइंड है, उस क्षेत्र में रह रहा है, एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन वास्तव में वो किसी के आश्रय से टिका हुआ नहीं है। जड़ रूप देह में तिष्ठ रहा है और शुद्ध निश्चय न कर अपने आत्म स्वभाव में ठहरा हुआ है, अर्थात व्यवहार न कर तो देह से अभेद रूप है और निश्चय से सदा काल से अत्यंत जुदा है, अपने स्वभाव में ही स्थित है। उसे हे जीव तू परमात्मा को जान, अर्थात नित्यानंद वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर अपने आत्मा का ध्यान कर। देखो, मामूली ध्यान से आत्मा नहीं मिलेगा। जो जो अपन ध्यान करते हैं ना, वह तिजोरी में कितना पैसा है, फला फला जगह पे वो आदमी कैसा बैठा है, उसका कैसे जो है धन पार किया जाए, उस ये सारी जो हम बड़े एकाग्र होकर के सब प्लानिंग कर लेते हैं, बोलते हैं ये जो ध्यान है काम आने वाले नहीं। अगर आत्मा का चिंतन करने का, आत्मा का स्वरूप देखने की वास्तव में रुचि है, तो शास्त्रों में उसका उपाय बताया, जिन खो जाते न पाइया गहरा पानी पैठ। हम स्वयं आत्मा हैं और आत्मा का निरीक्षण करना हम स्वयं के ही वश का है, और कौन करेगा? तो उन्होंने कहा नित्यानंद वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर अपने आत्मा का ध्यान कर, अपने से भिन्न देह रागादिकों से तुझे क्या प्रयोजन है। भावार्थ है, देह में रहता हुआ भी निश्चय से देह स्वरूप जो नहीं होता, वही निज शुद्धात्मा उपाधि। तो जो उसमें जो सरिये लगे रहते हैं ना, जो आरसीसी में, उसमें भी मैं कंक्रीट मिला के डाल देता हूं और वो सीमेंट उसको पकड़ लेती है, लेकिन वो कंक्रीट में जो सीमेंट है वो भी उस रूप नहीं हो जाता, वो लोहा नहीं बन जाता। आप उसको छुड़ाना चाहोगे तो वो छूट भी जाएगा विशेष विधि से, लेकिन कभी भी लोहा सीमेंट नहीं होता, सीमेंट लोहा नहीं होता। इसलिए देह देवादल में विराजमान में कभी भी जड़ रूप नहीं होता। कितनी भी 84 लाख में चला जाऊं, कितनी मेरी उठापटक हुई,
नारकियों ने मुझे छेदा भेदा, तिरंच बनकर मेरे ऊपर भार ढोया, लेकिन मैं अपने स्वरूप में तब भी विद्यमान था, आज भी हूं और आगे भी वैसा ही बना रहने वाला। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। साहब जी एक अलग से क्वेश्चन है। हाँ, आत्मा का जेंडर क्या है, फीमेल या मेल? कोई जेंडर नहीं होता आत्मा का। नहीं, कभी कोई बोलते हैं मेरी आत्मा, कभी बोलते हैं मेरा आत्मा। वो तो हम अपने शब्दों व्यवहार से जो भाषा अपन बोलते हैं उस भाषा के हिसाब से बोलते हैं, बाकी वो जेंडर लेस है, कोई जेंडर नहीं होता। नहीं, वो तो बात सही है, मतलब भाषा की दृष्टि से पूछ रहा था मैं। हाँ, कई भाषा में तो अपन अपने हिसाब से बोलने लगते हैं। अब जैसे कोई बोले पानी, बंगाली में बोलते हैं पानी खाओ, तो अपन बोले साहब वहां तो बोल रहे हैं खाने की बात और आप पीने की बात कर रहे हो। ये अपनी भाषा का जो है व्यवहार रूप है। ठीक। हाँ भाई साहब, बोलिए सर। भाई साहब मैं ये कह रहा था हाँ कि ये जीव जो है अनादिकाल से संस्कार पड़े हुए हैं पर के विषय में जानने आपका के वीडियो लिए। ऑन करिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए। ये जो जीव है अनादिकाल से इस संस्कार पड़े हुए हैं पर में ज्यादा, मतलब पर के बारे में ज्यादा सोचने के। अब इसलिए जो आपने जितने दोहे बताए हैं आत्मचिंतन के बारे में जी तो उसमें हरेक में ये कहा है कि हम आत्मा के विषय में सोचना है। हाँ। अपनी, और ये नहीं है कि अपनी आत्मा नहीं, आत्मा जो जीव है स्वयं में सोचना है। हाँ। और हम अगर मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में आसान है अन्य अन्य आत्मा के बारे में, अन्य के विषय में सोचना, क्योंकि हमारे संस्कार पड़े हुए हैं ना। हाँ। हम अनादिकाल से इसी संस्कार में दूसरे के गुण दोषों में बड़ी रुचि रहती है। हाँ। बड़ा मजा आता है। वो हाँ। आसान है, आसान, बिल्कुल सही। बहुत आसान इस बात का है। इसीलिए एक्चुअल क्या है कि मंदिर जाने में आसानी इसीलिए है कि गए भगवान जी के, चाहे गुण देखे, चाहे दोष देखे, चाहे क्या देखा, अगल देखा बगल देखा, कुछ सामग्री इधर डाली, कुछ सामग्री उधर डाली, और बहुत आसान है। क्यों? कि हमारे संस्कार पड़े हुए हैं। अगर इसी के लिए अगर आप कहें कि भाई एक 5 मिनट चिंतन करके देखो अपने आत्मा का, अरे साहब बड़ा मुश्किल है। क्यों? कि मैंने कभी अपने गुण दोष देखे ही नहीं। मैंने तो हमेशा उंगली दूसरे पर उठाई है ना। अगर एक बार भी हम अपन ये सोच लें कि ये जिसको मैं उंगली कर रहा हूं, जिसको दूसरे के गुण दोष की कोशिश कर रहा हूं, अगर आत्मचिंतन में अगर एक बार भी सोच लें सही दृष्टि से, तो भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोहा बिल्कुल सही है कि हमें इतनी सम्यक दृष्टि बनने में देर नहीं लगेगी। और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अंतर यही है। सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप को समझता है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो अपने व्यवहार को समझता है। बराबर। इसलिए सही कहा आपने। देखो आपने जो बात कही है वो बहुत सही इम्पोर्टेंट बात है। आप हो चाहे हम हो, चाहे कोई भी, जो हम वर्तमान दशा में, जो हमारी जो वर्तमान दशा चल रही है, जब तक मिथ्या दृष्टिपना है, हम इसी तरह की भूमिका का निर्वाह करते रहते हैं और उसमें जरा भी खेद खिन्ने नहीं होते कि मेरा स्वभाव अभी भी वैसा ही क्यों बना हुआ है। सही है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर बना हुआ है तो चाहे कोई भी कुछ भी कहे, जिनका भी जब तक बना रहेगा तब तक सम्यक दृष्टिपना आएगा नहीं आएगा। इसलिए भले ही हम अपनी वर्तमान दशा से मजबूर क्यों ना हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक मैं इस दशा में हूं मेरा भला होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई भी हो, सब पर अप्लाई। बहुत उत्कृष्ट दोहे चल रहे हैं इस समय, बहुत उत्कृष्ट चल रहे हैं। अगर मतलब ध्यान से, दिमाग से सोच विचार किया जाए तो हम कहाँ पर हैं और स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, अगर इसका कंपैरिजन कर लेंगे तभी हम बहुत कुछ जान जाएंगे। आपने सही कहा। देखो ऑनेस्टी किसे कहते हैं? ट्रू टू योरसेल्फ। कम से कम एकांत में बैठ करके तो मैं सोचूं कि मेरी दशा क्या है, मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं,
क्या मैं दूसरों के दोषों में ही अपने आप को मनोरंजित करता रहता हूँ? बिल्कुल सही है। या स्वयं के दोषों की तरफ भी निहार रहा हूँ? हो सकता है पर्याय जनित बहुत सारे दोष होते हैं, एकदम जाते नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ क्षण क्या मैं अपनी मीमांसा में लगाता हूँ क्या? इस बात का विश्लेषण अगर जो जीव करने लगे, देखो इस अवस्था में मिथ्या दृष्टि की भूमिका में ये हमारे लिए सामान्य चीजें हैं, लेकिन हमें मिथ्या दृष्टि बने नहीं रहना है ना। इसलिए भले ही थोड़े समय के लिए सही, मैंने कहा ना कि तुम एक महीने में एक बार कर लेना। सही बात। तो जिन्होंने चिंतन किया, जैसे आपके दिमाग में ये बात आई, ऐसा सबके दिमाग में आए और उस अपने ऊपर अप्लाई करे, बिल्कुल सही बात। तो ही उसका भला होगा, नहीं तो अनादिकाल से ऐसे ही तो भटक रहे हैं। अब कहने मात्र से कुछ नहीं होता, समझाने मात्र से कुछ नहीं होता, स्वयं के चिंतन से होगा कुछ, जो होगा स्वयं के चिंतन से होगा। जी हाँ, जी हाँ। हम लाख दूसरों को समझाएं, दूसरे से कहें, दूसरे से कहने की आदत पड़ गई है। मैं अपने आप को संबोधित करते कब हैं? हम नहीं करते ना, तो इसलिए यही भटक रहे हैं ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले हमारी कमजोरियां क्यों ना हो, उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलिए सर, और किसी का कोई प्रश्न है? सर मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि अपन जैसे एक बार दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आंख बंद करके हम तो अभी भी मतलब देख के वो मंदिर की ही मूर्ति हमको नजर आती है, जैसे कि मैं दर्शन कर रहा हूँ, जैसे भाव से करने की कोशिश करता भी हूँ, तो मंदिर के भगवान के दर्शन ही मतलब दिखते हैं। आंख बंद करूंगा कि भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज तक कभी अपने बारे में, अपनी आत्मा कभी जैसे क्या उसका स्वरूप कुछ समझ में आज तक नहीं आया, तो हम उसका कैसे मतलब करें उसको? बहुत बढ़िया बात कही आप, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप 5 मिनट का चिंतन कराएं ताकि हम लोग, हाँ बस वो यही मैं चाह रही थी बोलना जी। वो तो आप कराएंगे ना, जरूर। आप 5 मिनट का चिंतन आज करा। हाँ, परीक्षा ध्यान वगैरह में आप एक्सपर्ट हैं? नहीं आप कराइएगा। नहीं, मैं इतनी जल्दी तो ये नहीं हो सकता, अपन किसी दिन प्रिपरेशन करेंगे उसकी। ठीक है, तो पर एक दिन जरूर करा दीजिए। देखिए, मैं आपको ये संजय जी ने जो प्रश्न पूछा वो बात सही है। क्या है, मैंने शुरू में ये कहा था कि जैसे हम मंदिर जाते हैं तो वह मंदिर जाना हमें बहुत आसान इसलिए लगता है कि वहाँ एक साकार प्रतिमा है जिसका स्वरूप देख करके हम साकार वस्तुओं को देखते रहे ना, तो उससे हम उस साकार को देख करके हम अपने आप को उसमें अपने भावों को केंद्रित कर पाते हैं। और आत्मा तो अरूपी है, तो उसको कैसे हम कल्पना करें और कैसे उसमें अपने आप को कंसंट्रेट करें, ये हमारी समस्या है। तो ये बोल रहे हैं कि इवन जब मैं परोक्ष में भी आत्मा का दर्शन, प्रतिमा का दर्शन करता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, तो कोई ना कोई प्रतिमा मेरे समक्ष स्मृति में उतर आती है और मैं उसी को करके अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैंने आज भगवान के दर्शन किए, नमस्कार किया, परोक्ष में किया। तो अब प्रश्न ये है कि वो सब तो संभव हो जाता है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को फिर कैसे करूं दर्शन? और आप बोल रहे हो कि अपनी आत्मा ही परमात्मा है, तो वो उस रूप में कैसे उसके दर्शन हों? तो ये सब लोगों के लिए एक डिबेट का विषय, अपन ने जो कुछ पढ़ा उसके अनुसार थोड़ा सब अपने अपने विचार बताए, कैसे कल्पना की। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसमें। एक्चुअली ये जो संजय जी ने प्रश्न पूछा ये बहुत सभी के दिमाग में आता है, और एक्चुअली मुझे लगता है कि दैट इज द राइट स्टेप। जो अगर मैं आंखें बंद करने के बाद अगर मुझे श्री जी की प्रतिमा जी भी अगर आंखों के सामने आ रही है 10 में से 9 बार, तो दैट इज द फर्स्ट राइट स्टेप। बिकॉज बहुत से लोगों को तो वो भी नहीं आ पाता, बहुत से लोगों को तो आप आंखें बंद कर लो, आपको आएगी नहीं प्रतिमा जी, आप बहुत ट्राई करोगे तब जाके आएगी। और अगर किसी जीव के साथ में वो स्टेज पहुंच गई तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज द फर्स्ट गुड स्टेप। ठीक बात। जैसे कि जब सर पुराने जमाने में जो टॉर्च होती थी, उसमें ना एक फोकस का एक घुमाने का आगे होता था, तो जब उसका फोकस ठीक नहीं होता था तो उसको घुमा के ना उसको फोकस करते थे जी। घुमा के जब वो फोकस हो जाती थी तो वो पॉइंट वहां पे नहीं करती थी जहाँ पे मुझे पॉइंट करना है, वो किसी और जगह पॉइंट करती थी। फिर जब उसका फोकस आ जाता था फिर हम उसको घुमा के उसको राइट पॉइंट कर लेते थे। हाँ, वो चश्मे वाले भी करते हैं ना, नजर दिखने हाँ, की फोकस करते। तो एक्चुअली पहले तो द फर्स्ट स्टेप इज कि हमारा जो फोकस है वो पहले एक जगह केंद्रित हो जाए, राइट जगह पे, डेफिनेटली नॉट गलत जगह पे। तो अगर प्रतिमा जी पे अगर वो फोकस हो जा रहा है तो दैट इज द फर्स्ट राइट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद स्वाध्याय से हमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ और जीव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके क्वालिटीज हैं वो क्या क्या हैं, और धीरे 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 प्रैक्टिस करके
अगर मेरा फोकस और बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि ये जो आत्मा का जो ध्यान है ना, वो कोई बता नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कोई भी आदमी इसको किसी प्रोजेक्टर पे या किसी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता, बिकॉज वो अदृश्य है। इसलिए बिकॉज वो चीज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए वो तो सबको अपने आप ही करना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रतिमा जी का दर्शन है, दैट इज द फर्स्ट राइट स्टेप, एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वहां पे भी ऑटोमेटिक अपने हम पहुंचेंगे। जी नहीं, वो आपने सही बताया, पहला स्टेप आपने बिल्कुल सही बताया। अब जो आत्मा का जो आपने बोला धीरे धीरे आ जाएगा, वो धीरे धीरे करने में क्या करना पड़ेगा? ये अंकल जी, मैंने भी ना एक बहुत अच्छा ओशो का लेक्चर सुना था, तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया था कि मूर्ति पूजा का क्या फायदा है, मूर्ति दर्शन का। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हम जो है, हम पुद्गल से, मतलब हमारी इंद्रियां सारी पौद्गलिक हैं और इंद्रियों के द्वारा ही हमारा ज्ञान होता है। मति ज्ञान इंद्रियों से ही देखता है, इंद्रियों मन से, फिर सुत ज्ञान उसका एनालिसिस करता है। तो जब हम कोई भी चीज को देखते हैं या समझते हैं, तो पहला स्टेप हमारा इंद्रियों के द्वारा ही होता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मूर्ति का महत्व यही है कि भगवान तो मोक्ष चले गए, लेकिन उनकी अरहंत अवस्था को हम पकड़ के एक आकार में, आकार तो मूर्ति का ही होता है, तो हम एक आकार में उसको समझते हैं, फिर उसके गुणों का चिंतन करते हैं, फिर हम गुणों में ही उसका एनालिसिस कर करके फिर उस आकार को भुला के उन गुणों में जाना चाहते हैं, और फिर उन गुणों के द्वारा हम उनके समान, जिनके समान हम बनना चाहते हैं, उनमें भी अपने गुणों, उनके गुणों को अपने में भी वो देखना चाहते हैं। बराबर। इस तरह हम जो एनालिसिस करके उनकी तरह बनने के लिए एक प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो विपुल जी ने भी यही कहा ऑलमोस्ट, और मैंने भी शुरू में यही कहा था कि चूंकि हम इस चीज के अभ्यस्त हैं, और जो आकार युक्त जो वस्तुएं हैं उनको हम तुरंत जो समझ लेते हैं, उन पे हमारा ध्यान जाता है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमें आदत वो भी डालनी है कि निराकार की साधना करने के लिए, निराकार का जब हमने इतना ज्यादा स्वरूप पढ़ा, तो कैसा होगा वो निराकार, उसका हम शुरू तो करें चिंतन। नहीं, एक्चुअली जो रितु जी ने जिस स्टेप पे लाके हम लोगों को खड़ा किया है, उसी के आगे कहना चाहूंगा कि जैसे आपने अनंत भगवान के गुणों का अवलोकन करना शुरू किया और फिर सोचना शुरू किया कि ये गुण मेरे में आए, और फिर इन गुणों का मैं धारण करूं। जैसे जैसे उन गुणों को धारण करने की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको आत्मा का अनुभव होने लगेगा। ये मेरा मतलब नेक्स्ट स्टेप है। देखो हमने बहुत सही कहा। इसमें देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे हम नेगेटिव रूप में किसी आदमी के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे बाबूजी कह रहे थे, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में किसी ने आपको फीडबैक दे दिया कि वो आदमी ऐसा है, वो वैसा है, फला है, तो उससे मैं मिला भी नहीं अभी, लेकिन उसके बारे में वो सारे जो उसकी जो गलतियां हैं या उसमें जो कमियां हैं, वो मेरे अंदर में वो विश्वास रूप से प्रकट हो जाती हैं कि इस व्यक्ति में ये भरा हुआ है। इसी तरह से पॉजिटिव के लिए जब मैं बोल देता हूँ कि उसे वो तो साहब वहां धर्मात्मा आदमी है और इतना दयालु आदमी है, आप उसके पास जाओ वो आपको निहाल कर देगा, तो उस पॉजिटिव उन सब बातों को मैं अपने स्मृति में इकट्ठा करके उसको वैसा परसीव करने लगता हूँ उस व्यक्ति को। ऐसा ही परसेप्शन जब मैं आत्मा के बारे में डिटेल में जानता हूँ कि ऐसा अनमोल है, बार बार क्यों सुना रहे हैं अपन को, वही मैंने कहा ना। हाँ सही कहा आपने। गुणों का जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अवलोकन करेंगे रिपीटेडली, आप जब से ग्रंथ शुरू हुआ है जी सर, ऐसा कोई दोहा नहीं है कि इन गुणों का रिपीटेशन नहीं हुआ हो किसी न किसी रूप में। बराबर। देखिए वीतरागी तो अनंत गुणों के धारी हैं, आप जितने दोहे पढ़ते जाएंगे वो अनंत गुणों का वर्णन ही होता जाएगा, और उसका मतलब ये है बार बार रिमाइंड करने के लिए, बार बार चिंतन कराने के लिए, उन गुणों को अपने में रिपीट करते 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 अपने आप। ऐसा तो आपने सही कहा, ना तो उसका कोई फोटो है ना उसकी कोई मूर्ति है, निर्विकार है, तो अपने आप समझ में आएगी। गुणों का अवलोकन करने से, प्रैक्टिस करने से, अपने चिंतन में रखने से चिंतन में आ जाएगा। यस, सही कहा। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। बोलिए। तो देखो, अपने शास्त्रों में जैसे लिखा है, अपने जो सामायिक का उसका तरीका भी बहुत अच्छे से बताया है कि सबसे पहले तो अपने पूरे दिन की डायरी, अपनी आलोचना करनी है कि अपने क्या क्या आज हमने अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया। फिर दूसरी बात ये करना है अपने को कि हमको, जैसा मैं सोचता हूँ, मैं वो समझता हूँ
आलोचना करने के बाद में हमको क्षमा करना, अपने आप को क्षमा करना और दूसरे को क्षमा करना। जो भी हमसे मतलब दिन में या जो भी हमारे मन में जो भी कलेश हुआ हो, तो उससे निकलना है। तो उससे निकलने के लिए पहले अपने को भी क्षमा करना और दूसरे को भी क्षमा करना। फिर हम देव की तरफ जाएं, अपने किसी आराध्य को ध्यान रखते हुए ध्यान करें और बाद में आत्मा में उतरने की कोशिश करें, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच बन सकती है। सीधे अपन जैसे अपन बहुत से लोग क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान का ध्यान करना तो वो तो अच्छा है ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है वो अपनाना पड़ेगा। जब तक वो प्रोसेस नहीं अपनाएंगे तो ध्यान में जाना बड़ा मुश्किल। शैलेंद्र जी, आपने सही कहा। जब तक आप अपने कसायों को मंद नहीं करेंगे, और जो कसायों को मंद करने की जो आपने प्रैक्टिस करने की जो पद्धति बताई, तो ये तो अपने जनाबों के अनुसार ही है, मगर इसको कोई अप्रिशिएट करके रियलाइज करके उसको करता नहीं है। फर्स्ट स्टेप तो अपने कसायों को मंद करके ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। भाव वहीं पहुंच जाएंगे, आपके विचार वहीं चले जाएंगे। कितना ही सोचो, गुण करो, एकदम दूसरा विचार आ जाएगा, अरे यार उसने तो ऐसा किया था मेरे साथ, आज मैं उससे बहुत व्यथित हूँ। तो जब तक उससे विरक्ति नहीं होगी, जब आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसको खुद को क्षमा करके, उसको क्षमा करके, भले ही थोड़े से पीरियड के लिए क्यों ना हो, तो जब तक उससे उस वातावरण को तो बनाना पड़ेगा। आप दूषित वातावरण में बैठ के आप सोचो कि शुद्ध हवा का क्या कहते हैं आप सेवन कर सको, श्वास ले सको, वो नहीं हो सकता। बरखा बताइए, बरखा आपका क्या ओपिनियन है? बरखा है उधर? नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ भाई साहब। जी हाँ, बोलिए। हाँ, उसके बाद जैसा आपने बताया कि महीने में 1 दिन या 2 दिन हमें अपने अष्टमी, चतुर्दशी या किसी भी दिन हमें अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए जी। ये ध्यान करने का मतलब क्या है, हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाह्य जगत से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बिल्कुल। इसीलिए जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। और अब अगर हम सोचें कि परसों हम दादर गए थे तो दादर का पूरा सीन भी हमारे आंखों में आ जाता है, लेकिन हमें अपनी आत्मा के दर्शन नहीं होते। हमें आत्मा का गुण इसीलिए समझ रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ये शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए जैसे आपने कहा महीने में 1-2 दिन अगर हम ध्यान करेंगे, जैसे हम ध्यान करेंगे इस औदारिक शरीर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो अंदर जब हम देखेंगे और कभी हमें ऐसा लगा कि शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे कार्बन शरीर का निर्बल हो रहा है, कुछ हमारे कर्म समूह गिर रहे हैं, तभी हमें शांति का अनुभव होगा या आनंद का अनुभव होगा। तो हम आत्मा को इसी से तो पहचानेंगे कि ये हमारे आत्मा का ही गुण है। तो धीरे धीरे जाकर ये प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जब हम अंदर जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, शांत स्वरूप का अनुभव होगा, तो अपने आप हमारा मन लगने लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो हुई एक स्थिति जिसमें मैं खाली पॉजिटिव ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसको अपने जो दैनिक जीवन में आने वाले दुख संकटों में भी इस फिलॉसफी को अप्लाई कर सकता हूँ? वो प्रैक्टिस से ही होगा भाई साहब, धीरे धीरे। जैसे कर्मों के समूह, जैसे आपने कहा था ध्यान, इसमें भी आया था, ध्यान अग्नि जो है कर्मों के समूह को गिरा देती है। तो देखो, जब कभी कोई मुसीबत मुझे आ जाए संसार में, बहुत सारा मैं अकुल व्याकुल हूँ, तो क्या उसी समय मेरा जो मैंने इतना चिंतन किया है, अगर वो उसी समय क्लिक करेगा, अरे मैं इन सब से परे हूँ, ये संसार की कोई भी घटनाएं होती रहती हैं, इनसे मुझे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसा चिंतन किया जा सकता है क्या? ये तो मिथ्या दृष्टि रहते हुए बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए इसके अभ्यास की जरूरत है। जैसे जैसे अभ्यास, अंकल जी धर्म ध्यान में तो यही बताते हैं, धर्म ध्यान तो यही है, धर्म ध्यान की जो चार्ट में हम यही पढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब क्या है, ऋतु क्या कह रही हैं, भले ही हम मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि भी तो हम ही बनेंगे ना। तो इसलिए, और वो कैसे बनेंगे? इसीलिए तो अभ्यास की जरूरत है। इसीलिए अभ्यास की जरूरत है। इसी चिंतन के साथ बनेंगे। ऐसा मत सोचना कि साहब सम्यक दृष्टि होंगे तब ऐसा चिंतन आएगा। यही मैं कह रही हूँ, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि महीने में 1-2 दिन हमें करना चाहिए, एक अभ्यास में लाने की जरूरत है। बिल्कुल, एक अनुकूल समय निकाल के, एकांत समय निकाल के, 2-5 मिनट का समय एक कोने में बैठ करके अपने बारे में सोचना गजब हो जाएगा जी। वो जैसे छोटी सी, वो पहले के जमाने में रुई में जरा सी आग लगाते थे चकमक पत्थर से,
तो फिर वो बढ़ती जाती, फिर उसको चूल्हे में डालते थे, फिर उसकी आग बनाते थे। ऐसे ही एक समय में की गई वो चिंगारी वही बड़ी अग्नि बन होकर सकती अग्नि है। बन जाएगी। ठीक है ना? और कोई बताएगा? कोई इसके बारे में अपने बारे में भाव बताए, विचार? पदमचंद जी, समझ में आ रहा है आपको? अनम्यूट करना। हाँ। बिल्कुल आ रहा है, सब समझिए, पर इसका बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही। हाँ, नहीं मतलब विषय डिफिकल्ट है या अपने ध्यान नहीं, विषय डिफिकल्ट नहीं है, आत्मा में ध्यान लगाना बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, बराबर। तो चलिए कल अपन फिर इस बारे में पढ़ेंगे। देखो इतने अपन, जब तक ये ग्रंथ पूरा होगा ना, करीब 2 महीने हमको लगने वाले हैं, इन 2 महीने में हमारे अंदर भी धीरे धीरे करके अवश्य ही परिवर्तन होगा। और हम उस 1 घंटे भी, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें भी अगर हम 1 घंटे भी इसमें लगे रहे तो भी बहुत फर्क पड़ जाने वाला है। हमारे कर्मों की भी बहुत निर्जराएं हो जाने वाली है। फर्क तो अभी से दिख रहा है साहब। 1 घंटे में जो मगन होते हैं तो उसका आनंद तो हमको मालूम है। सर इसमें ऐसा ही लग रहा है कि मतलब हमें जो है ना, I mean, हम अगर ये सोच के बैठेंगे कि आज मुझे अपनी आत्मा का ध्यान करना है, वो मेरे ख्याल से शायद पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो देखी तो है नहीं किसी ने। और अगर मैं ये सोच के बैठूंगा कि मुझे 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा सिर्फ निर्विकल्प दशा में बैठना है, तो शायद आत्मा का ध्यान अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे, कंपेयर टू अगर मैं ये सोच के बैठूं कि मुझे अपना ध्यान करना है। मतलब डेफिनेटली वो भूमिका के अनुसार डिफर करता होगा, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में अगर मैं ये सोच के बैठूंगा कि मुझे तो अपना ध्यान करना है तो विल बी टफ। अगर मैं शुरू में ये कोशिश करूंगा कि पहले तो मैं किसी एक चीज पे, नमोकार मंत्र पे या प्रतिमा जी पे लगातार कंसंट्रेट कर पाऊं 10 मिनट 15 मिनट, दैट विल बी अ गुड अचीवमेंट। सेकंड स्टेप इज मेरे को कोई भी विकल्प ना आए संसारिक, जस्ट मैं सिर्फ निर्विकल्प बैठा रहूं, तो दैट माइट बी द सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप ऑटोमेटिक आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। विपुल जी एक बात कहना, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। हाँ भाई विपुल जी, मेरा अपना विचार ये है कि इसको समझने के लिए सबसे पहले 10 मिनट ही 5 मिनट भी आत्मचिंतन करके पूरे दिन में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में विचार करके यह विचार करना है कि वास्तव में मैं कहां पर कितना दोषी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईमानदारी से, ये नहीं है कि चिंतन कर रहे हैं 10 मिनट में, 10 मिनट और 9 मिनट तक तो यही सोचते रहे कि मैं अपने को सेव कैसे करूं। ऐसा नहीं है। ईमानदारी से अगर चिंतन करना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं, 1 महीने के अंदर ही आपको अपनी आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा। सही कहा। मेरा अपना मानना ये है। हाँ, मेरा भी सोचना है। इसमें ना विपाक विचय जो धर्म ध्यान है कि हम दिन भर के, जैसे बाबूजी ने बताया, दिन भर का सोचें, तो उसमें जरा विपाक विचय धर्म ध्यान भी करें कि देखो मेरे पूर्व कर्म का ऐसा उदय था और मैंने ऐसा सोचा, मेरे ऐसे भाव आए, जबकि ये तो मेरे पूर्व का उदय था, ये बेचारा निमित्त बन गया मेरे काम बिगाड़ने में, इसकी तो कोई गलती नहीं थी, काम तो मेरा बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है बेटा। देखो ऋतु का बड़ा अचीवमेंट है, न केवल उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं बल्कि उसको कनेक्ट कर पा रही है। कौन सी बात को कहाँ शास्त्रीय भाषा के, शास्त्रीय में जो दी हुई हैं, जो विधियां दी, उनसे कैसे कनेक्ट किया, धर्म ध्यान का स्वरूप समझा, और हमारी जो दैनिक बातें हैं वो वही तो धर्म ध्यान है। बिल्कुल सही दैट इज द मतलब जो ये तो जैन साहब इनके धारण करने वाली बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ओशो को भी पढ़ा, सबसे बड़ी बात देखो हम सबको वही करना है। उसने ओशो को भी पढ़ा, ये नहीं सोचा कि ओशो को क्यों पढ़ूं साहब, वो तो गलत बात बताने वाला है। लोगों ने, हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने कुरान भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, लेकिन किस भाव से पढ़ी है कि देखें उसमें क्या लिखा है, क्या गलतियां हैं, हमारा जो है दर्शन कैसा अद्भुत है, वहां क्या बताया गया है, उसमें भी अच्छाइयां क्या है वो भी देखना है। उसमें भी अच्छाई क्या है, उसमें भी जब जैसे इन्होंने ओशो में ढूंढा कि उसने मूर्ति का कितना सपोर्ट किया और ऐसी धर्म ध्यान से कनेक्ट किया। हमारे अंदर में वही चीज होना चाहिए। शास्त्रीय भाषाओं को अपन इतना सरल करके इसलिए समझ रहे हैं कि हम उसको सही टाइम पे कनेक्ट कर पाए कि यही तो धर्म ध्यान है, और दूसरा क्या है, अपने पुराने कर्मों का जो जानना, भविष्य में मैं कौन सा फल प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे कैसे कैसे फल मिल रहे हैं, ये सारे धर्म ध्यान की चिंतन है। बहुत बढ़िया है। सब लोग जो है ना कोई और भी
स्वाध्याय के बाद कोई ग्रंथ थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें। एक बात और कहना चाहता हूँ उसमें, आप कोई भी शास्त्र ले लें, कोई भी ग्रंथ ले लें, महाभारत ले लें, गीता ले लें, या आप अपना जैन धर्म ले लें, ईसाइयों का ले लें, उसमें आपको 1 से लेके 100 चीजें आपको कॉमन ही मिलेंगी, कहीं कोई फर्क नहीं मिलेगा। केवल एक ही चीज का फर्क है, जो अपना धर्म बताता है कि हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, वो कोई भी धर्म नहीं बताता है। तो वो प्रोसेस, तो वो जो हर धर्म बता रहा है कि इंसानियत, मतलब दूसरों के ऊपर दयालुता, करुणा, सब भाव वही हो रहे हैं, लेकिन जो हमको आत्मा से परमात्मा बनना है, उसके प्रोसेस में जाने की बहुत जरूरत है। और जो आपने ध्यान की बात की, सबने अपने अपने विचार रखे, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के विचार ऐसे ही होने चाहिए, ऐसी सीरीज में चलने चाहिए। ये बात, केवल एक ही चीज है, आप किस तरीके से, किस रास्ते से पहुंचते हो, उस पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं विपुल जी को यही कहने वाला था कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है कि उस अल्टीमेट गोल की तरफ वो कैसे आता है। जैसे एक मेन रोड है, हाईवे पे जाना है, कोई उस पगडंडी से आ रहा है, कोई इस पगडंडी से आ रहा है, और होता ही है, सब में विविधताएं पाई जाती हैं। तो सब अपना अपने भावों के अनुसार मैं किस तरह से, मुझे क्या सूट करता है, ऐसे करके अल्टीमेटली हम सबको उस हाईवे पर पहुंचना है। वो अलग अलग हो सकती है पगडंडियां, तो अपने को जो सूट करता है, ये इन प्रकार अपने को वो ध्यान, अपने बारे में, अपने स्वरूप को जानने में जब आने लगे, तो वैसा कार्य करना अपनी समझ से। चलिए साहब, बहुत समय हो गया, कल फिर अपन इकट्ठे होंगे। सबको जय जिनेंद्र। जनवाणी स्तुति करेंगे। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।